जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम फ़ेल, हाल जारी, प्रेजेंट, कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस टेंस की तारीफ़ का हमें पता हो, हमें इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। जब तक हम इसकी इंग्लिश डेफिनेशन के साथ उर्दू की डेफिनेशन नहीं समझेंगे, नहीं उसकी हमें समझ नहीं आएगी, तब तक हमें इस टेंस का फार्मूला और इसकी ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश नहीं आएगी। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले सिंपल ये है क्या, डेफिनेशन है क्या इसकी। दिस टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ प्रेजेंटली गोइंग ऑन। जैसा कि ये अपने नाम से जारी आपको समझ आ रहा होगा, जारी मतलब जारी है, कंटिन्यू है। किसी भी काम का उर्दू में अगर इसकी तारीफ देखी जाए, किसी भी काम का करना, होना या सहना मौजूदा दौर में जारी पाया जाए, मतलब वो अभी अभी है और हो रहा है, अभी अभी है और हो रहा है। मसलन वो लाहौर जा रहा है, और इसकी पहचान यही होती है कि इसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। हम खाना खा रहे हैं। तो ऐसे ही आप इसकी और मिसालें भी ले सकते हैं। जी अगर हम इसके मनफी जुमलों के बारे में बात करें, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, तो उनमें नहीं का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, वो लाहौर जा रहा है, ये सादा जुमला है, तो बस इसमें आपने नहीं लगाने से ये जुमला जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। वो लाहौर नहीं जा रहा है, ये मनफी जुमला हो गया। अब इसको ट्रांसलेशन जो इसकी करनी है उर्दू टू इंग्लिश, मतलब ये उर्दू में है टेंस और आपने इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है, तो वो कैसे होगी, फार्मूला इसका क्या है। पहले अगर हमें इसे सिंपल क्या बनाने का तरीका आता है, सिंपल फार्मूला इसका आता है, तो हम इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आराम से कर सकते हैं। जी सिंपल सेंटेंस का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या होते हैं, इज़, एम, आर प्लस वर्ब। इज़, एम, आर जो भी हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, उसके बाद आपने वर्ब लगाना है और वर्ब के साथ ING लगेगा। इसमें ये सबसे बात जो समझने वाली है, इसके तमाम सेंटेंसेस में, चाहे वो सिंपल हो, इंटेरोगेटिव हो मतलब सवालिया हो, या नेगेटिव हो, सब में ING वर्ब के साथ लाजमी आता है, और प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जिस तरह सिंपल इसी सेंटेंस को हम लें तो इसकी कैसे हम करेंगे। इसमें हमें पता है हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले वो लिखा, वो की इंग्लिश ही, ठीक है। अब इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हमें पता है कि ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ इज़ आता है, हमने लगाया ही इज़। इसके बाद हमें पता है वर्ब, तो वर्ब हमें यहाँ पे पता है जाना की जो है इंग्लिश वर्ब जो है वो है गो, लेकिन हमने अपने वर्ब के साथ ING लाजमी लगाना है, तो हमने इसके साथ ING लगा दिया। गोइंग, गो से गोइंग, टू आगे ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, लाहौर। ही इज़ गोइंग टू लाहौर। अगर इसको नेगेटिव करें तो बस आपने इसमें नहीं का इस्तेमाल बढ़ाना है, वो लाहौर नहीं जा रहा है। फार्मूला इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। बस इसमें यही है कि सिर्फ आपने वर्ब से पहले जो है वो नॉट लगाना है एक, लेकिन वर्ब के साथ ING वैसे ही अपनी शक्ल में बरकरार रहेगा। सब्जेक्ट ही, वही हेल्पिंग वर्ब इज़ नॉट गोइंग टू लाहौर, ही इज़ नॉट गोइंग। नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आएगा, दरमियान में आएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, और उसके बाद वर्ब की ING वाली फॉर्म। वर्ब सिंपल लिखना है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगा के उसके साथ सिर्फ ING आपने लगाना है। तो इसी तरीके से अगर हम सबसे पहले इसके अगर हमें सिंपल आ जाते हैं तो नेगेटिव बनाने हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम खाना खा रहे हैं, तो ये सादा है, सिंपल है। वी आर ईटिंग फूड, हमें पता है आर, यू और वी के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाया था, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। वी आर ईट जो है वो सिंपल है, तो ING वर्ब के साथ लाजमी लगना है। वी आर ईटिंग फूड। और अगर इसे नेगेटिव बनाना हो, हम खाना नहीं खा रहे हैं, वी आर नॉट ईटिंग फूड। नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में नॉट आएगा। तुम खत लिख रहे हो, यू आर राइटिंग लेटर। तुम खत नहीं लिख रहे हो, मनफी जुमला, यू आर नॉट राइटिंग लेटर। वो स्कूल जा रहा है, सादा जुमला, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। गो ING साथ लगा तो गोइंग। वो स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में आएगा। जी मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो
ज़रूर पसंद आई होगी। इसको समझने में आपको ज़रूर मदद मिलेगी। जी, अल्लाह हाफ़िज़।